कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, आखिर कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट था? क्या किस्मत हमेशा उनके साथ थी? या फिर उनके पास ऐसा कोई राज था जो दुनिया से छिपा हुआ था? अगर हम बाहर से देखें तो अक्सर यही लगता है कि कुछ लोग पैदा ही जीतने के लिए होते हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को थोड़ा गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं बल्कि उनकी सोच होती है। एक ऐसी सोच जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने पर विश्वास करती है। आज की इस वीडियो में हम किसी एक इंसान की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस सोच को समझेंगे जिसने साधारण इंसान को असाधारण बना दिया। ऐसी सोच जिसे अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतार ले तो वो अपने काम, अपने रिश्तों और अपने सपनों को बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो एक विचार आप सुनने वाले हैं वही आने वाले कई सालों तक आपके हर फैसले को बदल दे। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही मैदान में खड़े हैं। दोनों की उम्र लगभग बराबर है, दोनों के पास एक जैसा समय है, दोनों के सपने भी बड़े हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति इतिहास बन जाता है और दूसरा भीड़ का हिस्सा रह जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का था? शायद नहीं। असल फर्क उस सवाल में था जो दोनों हर सुबह खुद से पूछते थे। पहला व्यक्ति पूछता था, आज मेरा दिन कैसे आराम से निकल जाएगा? दूसरा पूछता था, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं? यही छोटा सा अंतर धीरे धीरे पूरी जिंदगी का अंतर बन जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर चुनौती को देखकर डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला उनसे बेहतर है तो उनके लिए जीतना लगभग असंभव है। और दूसरे वे जो किसी महान व्यक्ति को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उनके अंदर एक नई आग जल उठती है। वे सोचते हैं, अगर कोई इंसान वहां तक पहुंच सकता है तो मैं भी अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच सकता? यहीं से असली सफर शुरू होता है। महान लोग दूसरों से मुकाबला कम करते हैं, वे अपने कल वाले रूप से मुकाबला करते हैं। उनका लक्ष्य किसी को हराना नहीं होता, उनका लक्ष्य खुद का बेहतर संस्करण बनना होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास अवसर कम है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। हम हर दिन सैकड़ों चीजें देखते हैं, सैकड़ों लोगों से प्रभावित होते हैं, दर्जनों नए सपने बना लेते हैं, लेकिन किसी एक दिशा में पूरी ताकत से चल नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि सूरज की रोशनी पूरे मैदान पर फैली हुई है। वो रोशनी हमें गर्माहट तो देती है, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक छोटे से लेंस के जरिए एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वही रोशनी आग पैदा कर देती है। इंसान का ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आपकी ऊर्जा हर तरफ बिखरी रहती है तो मेहनत बहुत होती है, लेकिन परिणाम बहुत छोटे मिलते हैं। और जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर टिक जाता है तो वही साधारण मेहनत असाधारण परिणाम देने लगती है। अब सोचिए, अगर आपको पहले से साफ पता हो कि आपको जिंदगी में क्या बनना है तो क्या होगा? तब दुनिया की हर चीज आपको उसी दिशा में सीख देने लगेगी। एक किताब, एक बातचीत, एक असफलता, एक फिल्म, एक सफर, यहां तक कि किसी बच्चे की छोटी सी बात भी आपको कोई नया सबक सिखा सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग जानता है कि उसे क्या ढूंढना है। हमारा दिमाग बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह काम करता है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसी से जुड़ी जानकारी वो हर जगह से इकट्ठा करने लगता है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना देखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें सीखते हैं। एक सिर्फ मनोरंजन देखता है, दूसरा उसी घटना में जीवन का सबक खोज लेता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग सफलता को एक बड़े दिन से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन उन्हें बड़ा मौका मिलेगा, एक दिन किस्मत साथ देगी, एक दिन उनकी जिंदगी पलट जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सफलता किसी एक दिन में नहीं बनती, वो उन हजारों दिनों का परिणाम होती है जब किसी ने बिना शोर किए, बिना तारीफ की उम्मीद किए, बिना तुरंत परिणाम देखे अपना काम पूरी ईमानदारी से किया हो। हर दिन, बार बार, लगातार। यही लगातार दोहराई गई मेहनत धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति हर दिन मेहनत कर रहा है तो फिर भी कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब मेहनत में नहीं, मेहनत करने के तरीके में छिपा हुआ है। सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना काफी नहीं होता, सही दिशा में काम करना जरूरी होता है। हर दिन खुद से पूछना जरूरी होता है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं कहां रुक रहा हूं?
मैं किस चीज से बच रहा हूं। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी कमजोरियों से भागना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी असली प्रगति शुरू होती है। और यहीं से शुरू होती है वो मानसिकता जो साधारण लोगों को भी असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकती है। मेहनत नहीं, सही मेहनत आपको सबसे अलग बनाती है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम में बहुत मेहनत की हो, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ना मिले हों? उस समय सबसे पहला ख्याल क्या आया था? शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, शायद दूसरे लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे एक अलग सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, गलती मुझ में नहीं, शायद मेरे तरीके में है। यही सोच साधारण और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। दुनिया का हर इंसान कुछ खूबियों के साथ पैदा होता है और कुछ कमियों के साथ भी। कोई बहुत तेज सीखता है तो किसी के अंदर धैर्य ज्यादा होता है। कोई शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो कोई मानसिक रूप से। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। फिर भी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी कमियों से शर्मिंदा नहीं होते। वे उन्हें अपनी अगली ट्रेनिंग का विषय बना लेते हैं। वे अपनी कमजोरी को छिपाते नहीं, उसे सुधारने का फैसला करते हैं। मान लीजिए 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र रोज वही विषय पढ़ता है जिसमें वो पहले से अच्छा है। उसे पढ़कर आत्मविश्वास मिलता है, उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। दूसरा छात्र हर दिन सबसे पहले वही अध्याय खोलता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है, वहीं सबसे ज्यादा समय देता है। कुछ महीनों बाद पहले छात्र को लगता है कि उसने बहुत पढ़ाई की, लेकिन परिणाम औसत आता है। दूसरा छात्र शुरुआत में संघर्ष करता है, लेकिन धीरे धीरे वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही फर्क है व्यस्त रहने और वास्तव में आगे बढ़ने में। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर दिन वही काम दोहराते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ज्यादा घंटे देने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन अगर तरीका गलत हो तो 10 साल की मेहनत भी आपको वहीं खड़ा रख सकती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक दीवार को धक्का देता रहे, लेकिन दरवाजा उसके बगल में हो, तो क्या केवल ज्यादा ताकत लगाने से रास्ता खुल जाएगा? नहीं, उसे दिशा बदलनी होगी। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत ही परिणाम बदलती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। जब भी हम किसी महान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसका अंतिम परिणाम दिखाई देता है। हमें उसकी सफलता दिखाई देती है, उसका आत्मविश्वास दिखाई देता है, उसकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं। लेकिन हमें वो अनगिनत सुबहें नहीं दिखाई देती जब उसने अकेले अभ्यास किया। हमें वे रातें नहीं दिखाई देती जब उसने अपनी गलतियों को बार बार देखा। हमें वो समय नहीं दिखाई देता जब किसी ने उसकी मेहनत पर ध्यान भी नहीं दिया। महानता हमेशा भीड़ से दूर बनती है और दुनिया उसे तब देखती है जब उसका परिणाम सामने आता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है तो कुछ भी नहीं बदलता। दूसरी चोट, तीसरी चोट, 100वीं चोट, फिर भी बाहर से देखने वाले को लगता है कि पत्थर वैसा ही है, लेकिन अंदर हर चोट एक अदृश्य बदलाव ला रही होती है। और फिर एक दिन वही पत्थर अचानक टूट जाता है। लोग कहते हैं आखिरी चोट ने कमाल कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि कमाल आखिरी चोट ने नहीं, उससे पहले की गई हर चोट ने मिलकर किया था। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। 2 दिन मेहनत, 1 हफ्ता अभ्यास, 1 महीना अनुशासन, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन प्रकृति का हर नियम हमें धैर्य सिखाता है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, नदी एक दिन में रास्ता नहीं बनाती, हीरा भी एक रात में तैयार नहीं होता। तो फिर इंसान अपनी क्षमता 1 महीने में कैसे बदल सकता है? हर बड़ी उपलब्धि समय और निरंतरता की साझेदारी से जन्म लेती है। लेकिन सिर्फ अभ्यास भी काफी नहीं है। एक और चीज है जो हर महान व्यक्ति को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो है ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करना। हर शाम खुद से पूछना, आज मैंने क्या सही किया? मैं कहां बेहतर हो सकता था? अगर आज का दिन फिर से मिले तो मैं क्या अलग करूंगा? ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर गलती में अपना हिस्सा खोज लेता है वो हर दिन थोड़ा और मजबूत बनता जाता है, क्योंकि वो सीख रहा होता है। और सीखने वाला इंसान कभी लंबे समय तक पीछे नहीं रह सकता। अब जरा अपने जीवन के किसी ऐसे दिन को याद कीजिए जब आप असफल हुए थे। शायद इंटरव्यू में, शायद परीक्षा में, शायद व्यापार में, या फिर किसी रिश्ते में। उस समय दर्द हुआ होगा, निराशा भी हुई होगी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, क्या उस घटना ने आपको कुछ सिखाया? अक्सर जवाब होगा हां, क्योंकि असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें वो दिखाने आती है जो सफलता कभी नहीं दिखा सकती। अगर हम उससे सीखने का साहस रखें तो वही असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। अगर आप सच में अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर बनना चाहते हैं तो केवल दूसरों को देखकर प्रेरित मत होइए। उनकी आदतों को समझिए, उनकी सोच को समझिए, उनकी तैयारी को समझिए। क्योंकि जीत मंच पर नहीं बनती, जीत उस समय बनती है जब कोई अकेला इंसान बिना तालियों के, बिना किसी कैमरे के अपने काम को पहले से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। और शायद यही वो पल होता है जब भविष्य चुपचाप लिखा जा रहा होता है। असफलता से मत डरिए, उससे सीखना शुरू कीजिए। अब तक हमने समझा कि केवल मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो लगभग हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी हम असफल हो जाएं, तब क्या करें? यही वो मोड़ है जहां बहुत से सपने खत्म हो जाते हैं, और यही वो मोड़ है जहां कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी शुरुआत करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों असफलता को अलग नजर से देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है और गिर जाता है, फिर उठता है, 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है। अगर वो पहली या दूसरी बार गिरने के बाद ये सोच ले कि मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जिंदगी के हर नए सफर में पहली ही कोशिश सफल हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। सच्चाई यह है, असफलता कभी आपकी पहचान नहीं होती, वो सिर्फ एक परिणाम होती है। पहचान इस बात से बनती है कि उस परिणाम के बाद आपने क्या किया। कुछ लोग हार के बाद बहाने ढूंढते हैं, कुछ लोग कारण ढूंढते हैं। बहाने आपको वहीं रोक देते हैं, कारण आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू की बहुत तैयारी की, आपको पूरा विश्वास था कि इस बार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आप कह सकते हैं किस्मत खराब थी, लोगों ने मौका नहीं दिया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और दूसरा रास्ता, आप शांत बैठकर खुद से पूछें कि क्या मेरी तैयारी पूरी थी? क्या मैं घबरा गया था? क्या मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती थी? क्या कोई ऐसी कमी थी जिसे मैं अभी सुधार सकता हूं? यही सवाल आपकी अगली सफलता की नींव बन सकते हैं। जिंदगी का एक बहुत सुंदर नियम है, हर समस्या अपने साथ एक सबक लेकर आती है, लेकिन वो सबक सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलता है जो शिकायत करने के बजाय समझने की कोशिश करता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शायद सही सवाल यह है, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? यकीन मानिए, जैसे ही आपका सवाल बदलता है, वैसे ही आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यहीं पर मानसिक मजबूती की शुरुआत होती है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता। उसे भी दुख होता है, उसे भी डर लगता है, उसे भी निराशा होती है, लेकिन फर्क यह है कि वो इन भावनाओं को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देता। वो जानता है कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है, जब बारिश होती है तो कुछ लोग घर के अंदर बैठकर शिकायत करते हैं और कुछ लोग उसी बारिश में खेत जोतते हैं। बारिश दोनों के लिए एक जैसी होती है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। जिंदगी की मुश्किलें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। कोई उन्हें रुकने का कारण बना लेता है और कोई उन्हें मजबूत बनने का अवसर। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो शायद सबसे कठिन है, खुद को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ना लेना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो, अगर सब मेरा मजाक उड़ाए तो। लेकिन सच क्या है, ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हम अक्सर अपने डर को वास्तविकता से कहीं बड़ा बना लेते हैं, और यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। सोचिए, अगर एक कलाकार इस डर से मंच पर ना जाए कि कहीं गलती ना हो जाए, तो क्या वो कभी बेहतर बन पाएगा? अगर एक लेखक पहली किताब इसलिए ना लिखे कि लोग आलोचना करेंगे, तो क्या वो महान लेखक बन सकता है? अगर एक उद्यमी पहला व्यापार शुरू ही ना करे, तो क्या उसे कभी सफलता मिलेगी? हर बड़ा सफर पहली अनिश्चित कोशिश से शुरू होता है। याद रखिए, आलोचना हमेशा 2 तरह के लोगों को मिलती है। पहले, जो कुछ भी नहीं करते, दूसरे, जो कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, कुछ मत कीजिए, कुछ मत बोलिए और कोई सपना मत देखिए।
लेकिन अगर आपने कुछ अलग करने का फैसला किया है तो आलोचना भी उस सफर का हिस्सा होगी। उसे दुश्मन मत समझिए। कई बार वही आपको वो कमी दिखा देती है जो आपके अपने लोग भी नहीं दिखा पाते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल आता है, इतनी सारी चुनौतियों के बीच इंसान लगातार आगे बढ़ने की ताकत कहां से लाए? जब शरीर थक जाए, जब मन टूटने लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब परिणाम देर से आए, तब कौन सी चीज इंसान को फिर से खड़ा करती है? उसका जवाब है उसका उद्देश्य। जिस इंसान के पास क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे का रास्ता खोज लेता है। अगर आपका सपना सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना है तो चुनौतियां आते ही आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सपना अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देना है तो हर चुनौती आपको और मजबूत बनाएगी।